स्वागत है आपका मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैं बात करती हूँ मंत्राज स्पिरिचुअल रेमेडीज़ के बारे में। अगर आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि एंसेस्टर यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने जो कर्म वगैरह किए थे, उनका परिणाम पीढ़ी दर पीढ़ी हमें भोगना भी पड़ता है। तो उन्हें एंसेस्टर कर्मा की वजह से भी कई सारी दिक्कतें होती हैं, जो हमें लगता है कि हमने नहीं किया तो हमें क्यों वो चीज़ें अपने जीवन में सामना क्यों करनी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी एंसेस्टर, ऐसी भी कोई सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं और एंसेस्टर की वजह से पैटर्न हो चाहे मैटर्नल हो, तो आपके मातृपक्ष से भी होते हैं, आपके मातृपक्ष से और आपके पितृपक्ष से, दोनों तरह के कर्मा जो होते हैं, एक संतान जो होती है उसको लेकर पैदा होती है। तो दोनों ही चीज़ें जो होती है हमारे जीवन में अच्छे बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। आप अगर ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको उन सारे एंसेस्टर कर्माज को फेस करना पड़ रहा है और कुछ टॉक्सिक भी है जिनसे आप गेट रीड नहीं हो पा रहे, तो पहले आपको ये चीज़ समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप अपने माता पिता से संबंधित जो भी कर्माज है, उनके एंसेस्टर के जो भी कर्माज है, उनका क्या पैटर्न है, उनको कहाँ से ब्रेक करना है, कैसी चीज़ें करनी है, उस चीज़ को पहले एक डीप डाउन जाके आपको सोचना पड़ेगा। और ये तो हमारी पहली चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि अगर किसी भी तरह कोई भी ऐसे कर्म है जो आपको लग रहा था कि आपके दादाजी ने भी फेस किया था, आपके पापा ने भी फेस किया, आपको अगर मुझे नहीं फेस करना पड़ा, आपके अंदर फियर अगर ये बार बार आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि उसी चक्र को समझना है और आपको उस कर्म से अगर हटना है तो आप क्या करेंगे कि उसी कर्म को दोहराएंगे नहीं, मतलब कि उसका दोहरान आपको अपने जीवन में नहीं करना है। तो उससे हटकर वो राह तो नहीं, जैसे कि कई बार जनरेशन के अंदर होता है कि कई बार वो सभी चीज़ें जो होती है वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। तो एक जन अगर पढ़ लिख लेता है तो कई पीढ़ियों को उतार देता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। और आप ये सोच रहे हो कि कई बार क्या होता है शादियों में महिलाओं ने, कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज़ें समाज और पितृसत्तात्मक समाज की जो चीज़ें थी, दबाव, मजबूरियाँ देखी होगी कि बेटा ही होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की अगर चीज़ें आपके परिवार में माता पिता ने फेस की होगी, ज़्यादातर महिलाओं को ये चीज़ें सबसे ज़्यादा सामना करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना है कि अगर इस तरह की परिस्थितियों का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ रहा है, मातृपक्ष या पितृपक्ष से संबंधित समस्याएं आपको अपने जीवन में बार बार देखने को मिल रही, तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ों को एक अलग हटके रास्ता जो उन्होंने अपनाया था, जिसकी वजह से वो उसी लूप में फंस गए थे, वो गलतियाँ आपको वापस नहीं दोहरानी है, ठीक है। ये तो दूसरा तरीका हो जाएगा। और तीसरा तरीका आप क्या करेंगे, ऐसी प्रेयर भी होती है जो कई बार हम खुद ही नहीं जान पाते हो कहाँ से वो चली आ रही है। तो उस प्रेयर क्या करती है, आपकी मदद करती है। तो ऐसी प्रेयर आप ढूंढ भी सकते हैं, और अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं इस प्रेयर को आपके साथ शेयर भी करूँगी। और जनरली आप क्या कर सकते हैं कि अगर मैं मैं शेयर भी करूँगी इस प्रेयर को। आपको क्या करना है, इस तरह की प्रार्थना में आप क्या क्या करेंगे, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। आपको क्या बोलना है कि मैं उन सारी देवी शक्तियों को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे माता के साइड से या फिर मेरे पिता के साइड से कोई भी ऐसे कर्माज है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिनके कारण मुझे और मेरे परिवार को या फिर मेरे ब्लड लाइन को ऐसे बुरे कर्मा, चाहे वो अगर रिश्तों में फेस कर रहे हो, तो आप तो रिश्तों के अंदर इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरे एंसेस्टर के लीनेज को इस तरह के टॉक्सिक कर्मा से फ्री कीजिए, ताकि हम एक नए अच्छे वफादार, जिम्मेदार, प्रेम, प्यार, स्नेहपूर्ण, सहयोग वाले रिश्तों को हमारे जीवन में अट्रैक्ट कर सकें, और ये धोखा और जो जनरेशनल चलता आ रहा है वो बार बार हमारे लाइफ में ना हो। ये तो हमारे रिश्तों नातों से संबंधित प्रार्थना हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अगर आपका जो पिता के साइड से ऐसा चला आ रहा है कि मेरे पिता के साथ भाइयों ने धोखा दिया, फिर उनके बहनों ने भी धोखा दिया, ये चक्र चला आ रहा है, तो ये भी रिश्ते का हो जाएगा। इस तरह की प्रेयर, तो मुझे इस तरह के चक्र से क्या करें, मुक्त करें। अगर ऐसा आ रहा है कि जॉब के अंदर जॉब नहीं मिली थी, जॉब में स्ट्रगल करना पड़ रहा था, मेरे दादाजी को भी करना पड़ा, मेरे पिताजी को भी करना पड़ा, और मुझे भी इस तरह की जॉब में इशू को फेस करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको इस तरह की प्रेयर बोलनी है। कोई भी ऐसा ब्लॉकेज है, कोई कर्ज है, श्राप है, तो उससे हटाएं, और मुझे और मेरे एंसेस्टर को इस तरह के कर्मा से फ्री करें, ताकि मैं अपने जीवन में वो पैटर्न ना दोहराकर अपने जॉब, मनी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर सकूं। तो सामान्यतः आप प्रार्थनाएं क्या करेंगे, इस तरह की प्रार्थनाओं को आप कर सकते हैं, और आप ये करेंगे तो आपको जो भी रिज़ल्ट देखने को मिलता है वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
तो आज मेरा ये टॉपिक था कि एंसेस्टर हीलिंग प्रेयर आप ज़रूर कीजिए, ताकि आपके पूर्वजों की जो लगातार कर्मा की श्रृंखला चली आ रही है, जो बुरे कर्माज हैं, तो फेस करने का भी इतने ज़्यादा टफ होते हैं कि आप सच में दुखी हो जाते हैं कि कैसे बाहर निकलूँ, जबकि मैंने ये किया ही नहीं है। तो आप इस तरह बाहर निकल सकते हैं। और एक बार हमेशा याद रखिए, अगर कोई अमास वगैरह आती है, तो अगर आप कहीं दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, अपने माता पिता का वो सम्मान आदर आपने नहीं किया था, और ये आप खुद भी जानते हैं, अब अगर वो आपके इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए ज़रूर कुछ पूजा वगैरह अर्चना ज़रूर कीजिएगा। और आप जब भी पूजा अर्चना कराएं, तो मेरी ओर से एक आपके लिए रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर कोई भी पूजा वगैरह कराते हैं, तो इस तरह के जो उनके जो अवशेष शेष जो चीज़ें बची हुई होती हैं, उन्हें नदी में, या फिर अगर फूल वगैरह है तो बायोडिग्रेडेबल है तो बहा सकते हैं। लेकिन अगर प्लास्टिक वगैरह की जो चीज़ें हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिए, माँ प्रकृति भी आप ही की है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ें प्लास्टिक वगैरह की है, तो वो अपने पूर्वजों को शांत तो आपको करना है, उनकी भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए आपको काम भी करना है, लेकिन आपको कभी भी पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का काम नहीं करना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी। तो आप एक को क्षति पहुंचा रहे हैं, दूसरे को मुक्त कर रहे हैं, तो इसका मुझे लगता है कि इसका कोई बड़ा आपको प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। आपने इस तरह पर्यावरण को लाभ भी पहुंचा, अपने पूर्वजों आत्मा की शांति है, तो आपको दुगुनी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तो ज़रूर ध्यान रखें, आप कोई भी प्रक्रिया वगैरह करने जा रहे हैं, जो प्रकृति के अंदर जीव निम्नी करनी हो जाते हैं, वो आप तो आसानी से दे सकते हैं। चले भी जाएंगे नदी वगैरह में, तो जीव जंतुओं के काम आ जाएंगे। लेकिन जो प्लास्टिक वगैरह आप ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, नदी के अंदर, जीवों के अंदर जाके फंस जाएगी, तो आप एक और बुरा कर्मा कहीं ना कहीं क्रिएट कर लेते हैं। तो यही मेरा एक था सुझाव था आपके लिए। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप एंसेस्टर हीलिंग प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने एंसेस्टर को भी, अपने बुरे एंसेस्टर को भी इस तरह की सफरिंग से फ्री करें, खुद को भी सफरिंग से फ्री करें, और सबके कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और इसी तरह की रेमेडीज मंत्राज के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई भी रिज़ल्ट आपको मिलता है, तो मुझे कृपया कमेंट में अपनी टिप्पणी करके ज़रूर बताइएगा। जिस भी तरह का, अगर मुझे कुछ भी वीडियो के अंदर लाना चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। शुक्रिया।